हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और व्लॉग काफी दिन बाद आ पा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, बट आप लोगों को पता है टाइम पास जा रहा है मेरा, तो हम लोग इस टाइम व्लॉग नहीं बना पाते हैं। रेस्ट करने पे फोकस है, और जब थोड़ा बहुत बनाते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा होता है मेरे साथ। बैठ जाओ आराम से। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा हॉस्पिटल बैग, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पूछ भी रहे थे कि तू हॉस्पिटल में क्या लेके जा रही है नहीं जा रही है, मतलब। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको ये जानना जरूरी है, मुंह बंद। आपको ये जानना जरूरी है कि आपका सी सेक्शन है या नॉर्मल। देखिए 100% तो श्योर कोई नहीं होता, बट बहुत से लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। तो उस केस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सामान पैक करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको बता दूंगी। और अगर आपको डॉक्टर ने नॉर्मल बोला है तो पॉजिटिव रहिए और नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही बैग पैक करिए। मेरे केस में मुझे 50-50 बोला हुआ है, बट मैं एकदम पॉजिटिव हूँ और मैंने नॉर्मल के अकॉर्डिंग बैग पैक करा है, जिसमें हमें प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 24 आवर्स का स्टे रहता है अगर सब कुछ ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बैग पैक करा है। इन केस अगर कुछ भी होता है तो मैं घर पे एक एक्स्ट्रा बैग पैक करके जाऊंगी, जो कि हॉस्पिटल बाद में आ जाएगा। मतलब अगर नॉर्मल में भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ा या सी सेक्शन हुआ तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बैग मैं घर पे पैक करके जाऊंगी। सबसे पहले बैग छोटा ही रखिए, वो इतनी बड़ी मतलब पूरी ऐसे सूटकेस पैक करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली यूट्यूब पे दिखाते हैं, मतलब मैंने भी देखी थी कई सारों की वीडियो, पूरा ट्रॉली बैग, मतलब ऐसे पैक मत करो, हॉस्पिटल में दिक्कत होती है। तो मैं शुरू करती हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज के साथ, दैट इज हमारे डॉक्यूमेंट। अपने मेडिकल पेपर हमेशा सबसे पहले इसके अंदर रखिए। जो भी आपकी थ्रू आउट 9 मंथ की रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपका कार्ड वगैरह, अगर आप गवर्नमेंट में जा रही हो तो गवर्नमेंट का कार्ड भी, ये मेरा गवर्नमेंट का कार्ड है, हालांकि मैंने इसको कभी यूज तो नहीं करा पर है। अपने इंश्योरेंस पेपर वगैरह, मेडिकल का जो भी आपका क्लेम है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस वाली रिपोर्ट है या नॉर्मल है, सब कुछ इस तरह की आप एक फाइल बना लो, ये वाली, क्योंकि इसमें क्या होता है सारी रिपोर्टें आपकी डॉक्टर को बहुत इजीली मिल जाएगी। मतलब अगर आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं है, कोई और नहीं है, तो भी इजीली आप दिखा सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेबी का स्टफ जो मैंने लिया है। मतलब मोस्टली हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि बेबी के लिए नया सामान पहले से नहीं लेते, बट कोरोना के बाद से जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पुराना सामान अलाउड नहीं है, तो नया ही लेके जाना। अभी मैंने भी कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करी है, सिर्फ एक एक जोड़ी ड्रेस ली है जो कि हॉस्पिटल में काम आएगी। तो ये बेबी की ड्रेस है जो वो पहनेगा, इसके अंदर कैप वगैरह सब कुछ है। 2 पजामी है, ठीक है। ये थर्मल इनर है क्योंकि ठंडी बहुत है भैया, तो ये तो जरूर ले लेना। ये वेस्ट है जो सिंपल सी होती है, ये उसका अगर वो बर्प करता है तो एज अ बर्प क्लोथ मैंने ये हैंकी ही लिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना है। और ये कुछ वेस्ट क्लोथ है, वेस्ट क्लोथ आप ज़रूर रखना बच्चे को क्लीनिंग करने के लिए। और जो बच्चे की लंगोटी होती है, मतलब स्टार्टिंग में बच्चा काली काली सी पॉटी करता है ना, तो वो साफ करने के लिए ये हमने अच्छे से, मतलब पुरानी अपनी बेडशीट को धो के डेटॉल में सन ड्राई करके उसके छोटे छोटे से ये पीसेस रखनी है, जो कि यूज एंड थ्रो हो जाएंगे। और बाकी डाइपर तो डॉक्टर हॉस्पिटल में पहना ही देगी बच्चे को। और एक ये छोटू सी कैप ली है, क्योंकि सर्दी है तो जब घर लाएंगे तो उसको ये कैप पहनानी पड़ेगी। हालांकि मैंने थोड़ी लड़कियों वाली ले ली, पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को बेटी होने वाली है, तो मैंने उसी टाइप की एक ली है। तो बच्चे के लिए आप, सर्दी का टाइम है, एक जोड़ी कपड़े थर्मल और बनियान जरूर ले लेना, क्योंकि ठंडी बहुत है भाई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए मैंने क्या लिया है। थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मेरे लिए, पर ज्यादा नहीं है। एक ड्रेस तो आप घर से पहन के जाएंगी, एज इन मेरा जो हॉस्पिटल है वहां पे ऐसा है कि अगर आपका सी सेक्शन होता है तो दे विल प्रोवाइड मी 1 हॉस्पिटल गाउन। अगर नॉर्मल होगा तो मुझे घर का पहन के जाना है, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा एकदम गंदा सा पहन के जाने वाली हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो थ्रो हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा आफ्टर डिलीवरी। तो उसके लिए आप एक ऐसा गाउन रखें जो कि आपको पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, फैशन वैशन नहीं देखना है उस टाइम पे। तो ये मेरा एक गाउन है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, यही मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा 24 आवर्स से ज्यादा का स्टे नहीं होगा। हो सकता है इवन 16, 18, 20 आवर्स का ही हो। अगर ज्यादा का होगा तो घर पे से एक्स्ट्रा कपड़े आ जाएंगे। एक आप रख लीजिए होम कमिंग ड्रेस, घर आने के टाइम,
वैसे तो मैंने सोचा था मैं ऐसा ऐसा पहनूंगी, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि कंडीशन नहीं होती है ऐसा ऐसा कुछ भी पहनने की। तो कंफर्टेबल ही रखिएगा, कंफर्ट उस टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि पेन एक नेक्स्ट लेवल का होता है, तो वो आप रख लीजिए। सर बांधने के लिए स्कार्फ जरूर रखना। लड़कियां क्या करती हैं आजकल, नहीं सर क्यों बांधना, सर बांधने से क्या हो जाएगा। हमें उस टाइम जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा हमारी मतलब एक नाजुक वाली स्टेज में होती है, तो सर बांधने के लिए स्कार्फ रखना। सर में, पैरों में, पेट में कहीं हवा नहीं लगने देनी। ये वाली हवा ना बाद में बहुत दर्द करती है। चाहे गर्मी भी होती है ना, जब आप कभी गर्मी में भी डिलीवरी हो तो ये स्कार्फ जरूर लेना आप। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टॉल रख लिया अपने लिए। और ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए, हर लड़की जरूर लेके जाइए अपने साथ। ये कॉटन की चुन्नी है जो कि आपको पेट बांधने के लिए काम आएगी। आप अपनी डॉक्टर से बात करो, घर में जो हमारी नानी दादी सासू माँ मम्मी वगैरह होती हैं, दे विल ऑल्सो टेल कि पेट बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके मसल्स ना अंदर की सारी टूट जाते हैं, फाइबर्स। तो पेट बांधने के लिए आजकल बेल्ट भी आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो, बट मेरी डॉक्टर जो है उन्होंने मुझे कपड़ा ही रेकमेंड करा है, क्योंकि कपड़ा बहुत सूदिंग होता है और हम एडजस्ट करके अच्छे से बांध सकते हैं। तो कपड़ा आप जरूर रखना, कोई भी ओल्ड लेगिंग या सलवार जो आप डिलीवरी के बाद पहन सको। और उसके बाद ये बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है, ये यहाँ पे आके मैं पिघल जाती हूँ। तो ये है बेबी का ब्लैंकेट जो कि बहुत सॉफ्ट है, और ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। मुझे पता है मेरे को फिर मैसेज आने लगते हैं, कोई भी चीज़ दिखाओ तो ये कहाँ से लिया, लिंक दे दो, परचेज लिंक दे दो। तो ये ऑफलाइन लिया है मैंने सुपरमार्ट में से, और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी ब्लैंकेट आप ऑफलाइन ही लेना, क्योंकि जो सॉफ्टनेस है ना वो आप ऑफलाइन ही फील कर सकते हो। ऑनलाइन आपको दिखाएंगे कुछ, पर अच्छा भी आता है लेकिन सॉफ्ट नहीं होता उतना। तो ये मतलब नेक्स्ट लेवल का सॉफ्ट है। तो ब्लैंकेट लेके जाना। एंड उसके बाद ये जो हमारी विमेन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कपड़ा वपड़ा उस टाइम यूज नहीं करना। सब बोलते हैं बहुत ब्लीडिंग होती है, पैड काम नहीं आते। पैड काम नहीं आते, आप ये खरीदो इस तरह का, ये पीरियड पैंटी है, पहनो उतारो फेंको। लेकिन ये सी सेक्शन में काम नहीं आएगी, मैं पहले बता देती हूँ। मैंने दोनों चीजें ले रखी है, मैंने पीरियड पैंटी भी ले रखी है, और इस टाइप के ये मैटरनिटी पैड हैं, ये इतने बड़े होते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप पैंटी भी पहन सकते हो और ये भी, लेकिन अगर सी सेक्शन होता है तो आपको ये ही काम आएंगे। तो ये जरूर आप ले लेना, दोनों चीजें सेफ साइड, एक एक पैकेट। और इनका अगर डिटेल रिव्यू जानना होगा मैं आपको बता दूंगी तब भी। और अब मैं आपको लास्ट चीज दिखा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये रख लेना साथ में भैया, बाहर से लोग आते हैं ऐसे टूट जाते हैं बच्चे के ऊपर कि बच्चा नहीं आया, टेडी बियर आया है। तो सैनिटाइजर रखना, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मम्मी बनना कि सैनिटाइज करो, बच्चे को किस मत करने देना, बच्चे को गोदी मत देना किसी के भी, क्योंकि सब लोग तो क्या करते हैं ओलो लो 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 करके गोदी ले लेते हैं, बाद में तो 2-4 दिन बाद सब अपने अपने घर होते हैं, बच्चा वह करके सिर्फ मम्मी की जान खाता है। और पापा भी चले जाते हैं वो ऑफिस। पापा ने पहले डील कर लिया मेरे साथ कि रात के टाइम तो बच्चा तू संभालेगी, मैं अलग फ्लोर पे सोऊंगा, तू अलग फ्लोर पे। यस यस। एक अपनी टॉयलेटरी किट अलग से ऐसे ऑर्गेनाइज करके बना लेना, क्योंकि हॉस्पिटल का बैग आपका ऐसा रेडी होना चाहिए कि आप किसी को कुछ भी बताओ वो यूं आपके बैग में से निकाल ले। तो इसमें थोड़ा सा सामान मैंने रख लिया है। ये एक्चुअली है तो कोकोनट ऑयल की बॉटल, बट इसमें मस्टर्ड ऑयल है, तो बेबी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है, यू नेवर नो आपकी डॉक्टर आपको कितना क्लीन करके देती है। तो वो जो वेस्ट क्लॉथ रखा था उससे और इससे आप बच्चे को अच्छे से क्लीन कर लेना। और इसके अंदर लिप बाम है, सिंदूर है, जो कि लेके तो जा रही हूँ पर पता नहीं यूज करने की हालत होगी या नहीं, और एक मॉइस्चराइजर क्रीम है मेरे लिए, और ये फेस वॉश है, सैशे है ताकि जगह ना घेरे। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके अपना सारा सामान रख सकते हो। और घर से स्लीपर पहन के जाना, कुछ मतलब ऐसा मत पहनना मोटा मोटा सा कुछ। अपना चार्जर जरूर रख लेना बैग के अंदर। चश्मा लगाती हो तो चश्मा लेके जाना। हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद फोन यूज नहीं करना, आंखें बहुत वीक होती हैं आपकी। और टूथपेस्ट टूथब्रश के लिए मैसेज मेरे को पता करने लगोगे, नहीं लेके जाना।
1-2 दिन की बात होती है, कुल्ला करके चला लो। ज्यादा लगता है माउथ वॉश कर लो, क्योंकि दांत जो है बहुत उस टाइम सॉफ्ट होते हैं, मतलब मसल दांतों की भी, क्योंकि पूरी बॉडी बहुत ज्यादा उस टाइम पेन बियर कर रही होती है, तो दांत कमजोर हो जाते हैं। ब्रश नहीं करना है हॉस्पिटल में। तो ये मेरी किट थी। अगर अब मैं आपको बता देती हूँ, सी सेक्शन अगर आपका पहले से बोला है तो क्या करना है। पीरियड पैंटी नहीं खरीदनी, मैटरनिटी पैड यूज करने हैं आपको। कपड़े कम से कम 3 से 4 गाउन अपने लेके जाना, 3 से 4 ड्रेस बच्चे की लेके जाना। और हाँ, जो आप पैंटी लेके जाओगे पैड के लिए, वो ओल्ड पैंटीज यूज करना। बट अगर सी सेक्शन है और आपके पास ओल्ड पैंटी नहीं है तो क्या करना है, आपको हाई वेस्ट पैंटी पहले से खरीद के रखनी है। मैंने हाई वेस्ट लो वेस्ट दोनों ले रखी हैं, क्योंकि यू नेवर नो क्या केस होता है। नर्सिंग ब्रा अगर आपको पहननी है, सूदिंग है तो लो, नहीं है तो मत लो। मैंने तो नहीं ली अभी, बिकॉज ब्रेस्ट साइज चेंज होता है डिलीवरी के बाद। तो इसीलिए इस चीज को याद रखना, कपड़े एक्स्ट्रा रखने हैं अपने भी, बेबी के भी। और बेबी के लिए सॉक्स ले लेना, मैंने अभी नहीं लिए। अपने लिए भी सॉक्स ले लेना, फैशन नहीं दिखाना, सॉक्स पहननी है। पेट में कपड़ा बांधना है, सर पे कपड़ा बांधना है, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। एंड आई होप आपको मेरा ये समझ आ गया होगा सारा जो मैंने बताया है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे सुष्मिता राहुल राठौर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सेम नाम है दोनों जगह, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच हर किसी को जो मुझे मैसेज कर करके पूछ रहा है बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा। बेबी पे बस आप लोग अपनी ब्लेसिंग रखना, बेबी कभी भी आ सकता है। तो आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।